ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्रों को राम राम। दोस्तों कैसे हैं आप सब। कल सुबह मैंने थोर लव एंड थंडर का फर्स्ट शो देखा था सुबह 6 बजे इंग्लिश 3D में, और दोपहर को 1-1:30 बजे के करीब मैंने रिव्यू अपलोड भी कर दिया था। फिर मुझे फिल्म को हिंदी में भी देखना था, तो रात को मैंने थोर लव एंड थंडर को हिंदी 2D में देखा। तो अभी हम इस वीडियो में हिंदी डबिंग मुझे कैसे लगी, 3D वर्सेस 2D एक्सपीरियंस कैसा था, और दोबारा फिल्म को देखने पर मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा, इन सब बातों पर हम चर्चा करने वाले हैं। देखिए, आप सब मित्रों ने अभी तक मेरा रिव्यू देख ही लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो रिव्यू ज़रूर देखना। कई सारे मित्रों को जो फिल्म रिलीज होने से पहले डर लग रहा था ना कि भाई थोर का कहीं वो मजाक बनाकर ना रख दे, थोर को कहीं जोकर की तरह प्रेजेंट ना कर दे, जेन या वल्केरी को थोर से ज़्यादा पावरफुल ना दिखा दे, या आजकल जो मार्वल के फेज 4 में एक वोक प्रोपेगेंडा हम देख रहे हैं, ये सब बातें फिल्म में ना हो, ऐसा कई सारे मित्रों को डर लग रहा था। आपने भी सोशल मीडिया पर ऐसे कई सारे रिएक्शंस देखे भी होंगे, ऐसे कई सारे कमेंट्स पढ़े होंगे, तो उस पर मैंने काफ़ी डिटेल में चर्चा की हुई है रिव्यू में, तो वो सब बातें मैं यहाँ पर रिपीट नहीं करूँगा। सबसे पहले हम बात करते हैं दोबारा देखने पर मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा थोर लव एंड थंडर का। देखिए, एक बात मैं आप सब मित्रों के साथ काफ़ी दिनों से शेयर करना चाह रहा था। जब भी मैं मार्वल की फ़िल्म देखता था ना, तो फिल्म देखने के बाद याद रखता था कि भाई ये बात आपको बतानी है, पर मैं भूल जाता था। पर इस बार मैंने याद रखा है। देखिए, मार्वल की फ़िल्म को फर्स्ट शो थिएटर में देखना कई बार अच्छा एक्सपीरियंस भी देता है, पर कई बार वो जब हम फर्स्ट शो देखते हैं फिल्म को मार्वल की, तो कई बार बहुत ही ख़राब या एवरेज फिल्म भी अच्छी लगने लगती है हमें, क्योंकि थिएटर में जिस प्रकार से जो फर्स्ट शो में तो ज़्यादातर फैंसी होते हैं। फिर वो फर्स्ट शो सुबह 5 बजे का हो, 6 बजे का हो, 7 बजे का हो, जब भी जो भी टाइम हो, और उस समय एक इतनी हाइप होती है ना थिएटर में, कोई भी सीन हो जिस पर हंसने का कोई मतलब ही नहीं बनता, पर ऐसे ऐसे सीन्स पर इस प्रकार से थिएटर में चिल्ला चोट मची हुई होती है ना, तालियां बज रही होती है, फैंस चिल्ला रहे होते हैं, चीख रहे होते हैं, उसका एक इम्प्रेशन एक ऐसा होता है हम पर कि एक एवरेज सी फिल्म भी हमें ठीक ठाक लगने लगती है, अच्छी लगने लगती है। हालांकि फिल्म जब अच्छी होती है ना, तब वो जो फैंस जिस प्रकार से पूरा कई बार भावुक हो जाते हैं, रोते हैं, चीखते हैं, तालियां बजाते हैं, सीटियां बजाते हैं, तो कई बार वो अच्छा एक्सपीरियंस भी देता है हमें। पर जब फिल्म अच्छी नहीं होती और फिर भी जब हम देखते हैं कि भाई इस पर मुझे तो हंसी नहीं आ रही पर सब हंस रहे हैं, तो वो थोड़ा सा वियर्ड भी लगता है। तो मैंने एक बात देखी कि भाई मार्वल की फिल्म को फर्स्ट शो तो नहीं देखना चाहिए, दोपहर के बाद, पहले दिन दोपहर के बाद या रात का शो देखे, या दूसरे तीसरे दिन के बाद ही फिल्म देखनी चाहिए। अब मैं जब कल हिंदी 2D में देखने के लिए गया रात को, तो ज़्यादा भीड़ भी नहीं थी, और एक सिंगल सीन पर भी कोई चीखा नहीं, चिल्लाया नहीं। पर उसी के अगेंस्ट में जब सुबह फिल्म देखने के लिए गया था इंग्लिश 3D में, तो भाई पूरे थिएटर में कई बार फैंस चीख रहे थे। तो ये फ़र्क मैंने ज़्यादातर देखा है। अब मैंने पर्सनली थोर लव एंड थंडर को दोबारा देखने पर क्या फील किया, ये अगर मैं बताऊं, तो देखिए, एक तो मुझे पहली बार देखने पर ही फिल्म कुछ खास उतनी पसंद नहीं आई थी, जबकि मैंने फर्स्ट शो देखा था सभी फैंस के बीच में बैठकर। फिर भी मुझे फिल्म एवरेज ही लगी थी, या फिल्म ने मुझे डिसअपॉइंट किया था, ये मैंने आपको बताया हुआ है। पर दोबारा जब मैं देखने के लिए गया, तब तो भाई फिल्म ने मुझे परेशान किया, केवल डिसअपॉइंट नहीं किया या केवल एवरेज नहीं लगी मुझे, तो फिल्म ने मुझे परेशान किया कुछ हद तक, ये मैं कहूँगा। एक तो फिल्म शुरू होने के बाद ही कोक का जो कैरेक्टर है, उसे जो एक हैदराबादी एक्सेंट दी गई है ना, वो बड़ी ही विचित्र लग रही थी उस कैरेक्टर पर, बिल्कुल भी सूट नहीं हो रहा था, और बिल्कुल भी वो फनी नहीं लग रहा था। मूल वर्जन में अंग्रेजी में तायका वातिती ने उस कैरेक्टर को आवाज़ दी हुई है, और वो फनी लग रहा था सुनने में। भले ही फिल्म कुछ खास ऐसा हमें हंसाती वगैरह नहीं है, पर फिर भी वो कोक जिस प्रकार से वो पूरा कहानी बताता है, उसका जो वॉइस ओवर है, वो फ़नी लग रहा था। पर हिंदी वर्जन में जो उन्होंने हैदराबादी एक्सेंट दी है उस कैरेक्टर को, वो बिल्कुल भी सूट नहीं कर रही थी उस कैरेक्टर पर, और वो फ़नी तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा था, बिल्कुल भी नहीं। काय ग अय्यो, मी व्हिडिओ बनवत होतो. तू कशाला आली इकडं? तुमच्याजवळ बसायचं होतं. माझ्याजवळ कशाला बसायचं पिल्लू? अरे तुम्ही थोड्यावानी बसले होते ना, मग माटून थोड्यावानी बसायचं होतं. थोडा वेळ नको बसू, आता जा, मला व्हिडिओ बनवायचा आहे आता. नाही, अरे मला व्हिडिओ बनवायचा आहे. अरे थोड्यावानी बसू आपण, मग थोड्यावानी बसायचे.
राम राम कर सगळ्यांना, चल राम राम करा. Mama. राम राम. Gusto mo ako? पर एक कोक के कैरेक्टर को अगर हम छोड़ दें तो बाकी जगह पर डबिंग हमें निराश नहीं करती है. इवन कई जगहों पर तो हमें याद भी नहीं रहता कि हम कोई डब्ड वर्जन देख रहे हैं. और कुछ जगहों पर थोड़ा सा उन्होंने मीनिंग चेंज किया हुआ है ट्रांसलेट करते हुए, पर वो जच रहा था, सूट हो रहा था. मुझे बस एक ही बात पसंद नहीं आई, कोक के कैरेक्टर को जो आवाज़ जिस प्रकार से उन्होंने दी है वो बस बात मुझे हिंदी डबिंग में पसंद नहीं आई. तो हिंदी डबिंग कैसे रही उस पर हमने चर्चा कर ली, दोबारा देखने पर मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा उस पर हमने चर्चा कर ली. अब हम बात करते हैं 3D वर्सेस 2D के बारे में. देखिए, पिछले कुछ वर्षों में जितना मैंने समझा है, जाना है, फिल्म को 2D में देखना ही बेटर एक्सपीरियंस होता है. देखिए, मैंने कई सारे अलग अलग स्क्रीन्स पर फिल्में देखी हुई है. IMAX में भी मैंने अलग अलग जगहों पर IMAX स्क्रीन पर फिल्में देखी हुई है. 3D की भी अलग अलग टेक्नोलॉजी आती है, मुझे अभी इतने सारे नाम याद नहीं है, पर हाँ, कई सारे अलग अलग जगहों पर मैंने फिल्में देखी हुई है. लेज़र टेक्नोलॉजी वाले भी कुछ प्रोजेक्टर वगैरह आते हैं, तो कई सारी अलग अलग स्क्रीन पर मैंने फिल्में देखी हुई है. पर जो मैंने फील किया है 2D में ही हमें एक बेटर एक्सपीरियंस मिलता है. ज़्यादातर जो लाइव एक्शन फिल्म्स होती है उनमें कुछ खास ऐसे 3D इफेक्ट्स होते भी नहीं हैं. बहुत कम ऐसी लाइव एक्शन फिल्में मैंने देखी है जिनमें सच में हमें लगता है कि भाई हाँ, इसे तो 3D में ही देखना बनता है. जैसे कि अभी हाल ही में मैंने ड्वेन जॉनसन की एक जंगल क्रूज नाम की फिल्म देखी थी. उसमें सच में 3D इफेक्ट्स बहुत बहुत बढ़िया थे, पर ऐसा एक्सपीरियंस बहुत कम लाइव एक्शन फिल्म्स देती है. कुछ कुछ एनिमेटेड फिल्म्स होती है जिनमें लगता है कि हाँ भाई, यहाँ पर सच में मैंने आज कुछ 3D इफ़ेक्ट्स को फील किया हो, पर ऐसा बहुत बहुत कम होता है. और 2D में जब हम फिल्म देखते हैं तो वो जो 3D जो भी चश्मा होता है वो इस चश्मे के ऊपर उसे पहनना पड़ता है. तो वो एक अलग से प्रॉब्लम तो है ही मेरे लिए, पर उसको भी अगर मैं इग्नोर कर दूँ तो कई बार जब IMAX में हम कोई 3D में फिल्म देखते हैं तो वहाँ पर तो ब्राइटनेस में कोई प्रॉब्लम नहीं आती, पर नॉर्मल स्क्रीन पर जब हम 3D में देखते हैं कोई फिल्म तो ब्राइटनेस एक तो कम हो जाती है. पर 2D में ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं आते, आराम से हम पूरे फिल्म को एक अच्छा एक्सपीरियंस हमें मिलता है. और जब मैंने अभी थोर लव एंड थंडर को हिंदी 2D में देखा रात में कल, तो मुझे फिल्म के विजुअल्स और ज़्यादा क्रिस्प और क्लियर लगे 2D वर्जन में. तो मैं तो सजेस्ट करूँगा कि कोई एकदम बहुत ही ज़्यादा बिल्कुल कोई एक्सेप्शनल ऐसी फिल्म हो जिसे 3D में देखना बनता ही है, जैसे कि एक्वामैन आई थी या अभी अवतार आएगी, ऐसे कुछ फिल्में हैं कि भाई हाँ, इसे तो 3D में बिल्कुल देखना ही चाहिए, तो वो एक अलग बात है. पर ज़्यादातर 2D में देखना ही एक बेटर एक्सपीरियंस देता है, ये मैंने देखा है. और थोर लव एंड थंडर में भी मुझे बिल्कुल यही फील हुआ. बाकी दोस्तों, आपके इस पर क्या विचार है मुझे आप नीचे कमेंट में अवश्य बताना. ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद. जय श्री राम, वंदे मातरम.